फाइनली लेकर के आ चुके हैं आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 का विषय संस्कृत का। ठीक है, संस्कृत का तीसरा पेपर आपका है। और भैया बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा आप लोग मैसेज कर रहे थे कि हमारा संस्कृत का असली पेपर लेकर के आओ। तो देखो भाई, मैं हमेशा आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराता हूँ एंड इसमें से इतने सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं कि आप लोगों की बल्ले बल्ले हो जाती है एग्जाम में। देखो, यहाँ पे आपको केवल और केवल वो मटेरियल मिलेगा जो आपके एग्जाम में आ रहा होगा, है ना। तो अगर तैयारी करनी है, देखो अब यार, अब एक दिन आकर के ये बोलोगे कि मुझे पेपर दे दो, तो भाई ऐसा तो पॉसिबल सबके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप रेगुलरली यहाँ पे जुड़े रहते हो तो जो पॉसिबल हो सकेगा वो मैं आपको दूंगा। इतनी अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा, हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। पूरी तैयारी बोर्ड एग्जाम की बिल्कुल लेवल अप होने वाली है। तो जुड़े रहना चैनल से एंड ये पूरा वीडियो देख लेना। देखो मैं बताऊँ, पूरे संस्कृत के पूरे क्वेश्चन है ना, ये 23 तक सॉल्व कराने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा और पूरे याद करके जाना। देखो भाई, विश्वास तो करना पड़ेगा। एंड देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि मॉडल पेपर है, सो ऐसी तैयारी इससे करो कि आप लोगों ने जो पढ़ रखा है उसको अच्छी तरीके से पढ़ो एंड इसको पूरा कंप्लीट करके जाओ, ठीक है ना। तो देखो, अब प्री बोर्ड के नंबर तो जुड़ने नहीं है, लेकिन प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर इसलिए करना जरूरी है क्योंकि प्रोजेक्ट के नंबर इस पर निर्भर करेंगे, ठीक है। इसमें जैसा स्कोर है ऐसे प्रोजेक्ट में नंबर देंगे टीचर, तो इसमें अच्छा करने का प्रयास करना है, ठीक है। देखो, इस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला है और सारे निर्देश दिए ही गए हैं। देखो, और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आएंगे आपके विकल्प वाले क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि अस्मद शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति भयम अस्माकम अस्माशु अस्मभ्यम। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका 12 नंबर ऑप्शन, जो कि है अस्माकम, ठीक है। अस्मद में जो है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप कौन सा है? अस्माकम, ठीक है। ये आंसर आपको लगा देना है इसका। नेक्स्ट भैया कह रहा है कि लतायाम, ठीक है, लतायाम इत्यस्मिन् पदे कहा विभक्ति अस्ति। तो लतायाम में कौन सी विभक्ति है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थी या सप्तमी? तो इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति होती है। 10 नंबर ऑप्शन करेक्ट लगा दोगे। नेक्स्ट कहता है दादा कि युष्मान इति पदे वचनम अस्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, अनन्य वचनम, मतलब अन्य वचनम। सो युष्मान इत्यस्य पदे आपका बहुवचन है, इसमें युष्मान है, ठीक है। नेक्स्ट है रामेण इति पदम रूपम अस्ति। सो रामेण में रूप कौन सा है भैया? तृतीय व्यक्ति के साथ एक वचन है, चतुर्थ व्यक्ति के साथ एक वचन है या तृतीय? हाँ यही है भैया, तृतीय व्यक्ति के साथ एक वचन है आपका, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका आ नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम आपका, देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं आपके 5वें नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि अहम श्वविद्यालयम गमिष्यामि, ये तो इसमें बाकी अव्यय पद कौन सा है? देखो ये वाक्य दिया गया आपको, ठीक है, इतना वाक्य दिया गया भैया, इसमें अव्यय पद पूछा गया, ठीक है। तो अहम है या क्या है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा स्व विद्यालयम गमिष्यामि, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गमिष्यामि, ठीक है। वाक्य अव्ययम अस्ति, अहम श्व विद्यालयम गमिष्यामि, इसका आंसर हो जाएगा आपका गमिष्यामि, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया अधुलिखितेषु अव्ययम अस्ति। सो अव्यय कौन सा है? सर्वत्र, पर्वया, पर्यावरण, सौहार्दम, फलानी। सो अव्ययम अस्ति, तो सर्वत्र इसमें क्या हो जाएगा आपका? अव्यय हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे लगा देना है आपको। इसके बाद आ जाते हैं आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन में, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्या, ठीक है। रिक्त स्थान को बता देते हैं 6 नंबर के। पहला कह रहा है 6वें में पश्याम इत्यस्मिन् पदे खालिस्थान धातु अस्ति। पश्याम में कौन सी धातु है आपकी? दृश्य धातु है या फिर पश्य धातु है, इसमें होती है आपकी पश्य धातु, ठीक है। उसी को अंडरलाइन कर दूंगा, जो आंसर होगा टिक लगा दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखते चलना। अगला कह रहा है लाभते इत्यस्मिन् पदे खालिस्थान पुरुष हस्ति। लाभते में मध्यम या प्रथम कौन सा पुरुष है? तो लाभते में आपका है प्रथम पुरुष, तो आंसर लगा देना प्रथम पुरुष, ठीक है। अगला कहता है कि पठ धातु विधि लिंगलकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचन से खालिस्थान रूपमस्ति पठे या पठेम। सो आंसर हो जाएगा आपका पठेम, ठीक है। तो ये लगा देना पठेम, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 4 नंबर में अभवतम इति रूपम खालिस्थान अस्ति द्विवचनस्य या बहुवचनस्य। तो अभवतनम, तो इसमें आपका द्विवचनस्य हो जाएगा, ठीक है, द्विवचनस्य। नेक्स्ट कहता है कि निर्धना इत्यस्मिन् पदे खालिस्थान उपसर्ग अस्ति। निर्धन में उपसर्ग कहाँ है? वो सरल लगाते हैं आगे। अब इसको पढ़ो निर, तो कौन लगा? निर, ये रहेगा निर, ठीक है, निस नहीं निर, ठीक है। अगला कहा जाता है कि प्रत्युपकार इत्यस्मिन् पदे खालिस्थान उपसर्ग अस्ति। तो प्रति या प्रत, प्रा। सो देखो, अगर आगे के शब्द की बात करें तो आगे वर्ड कौन सा आ रहा है आपका? इसमें वर्ड आ रहा है आपका प्रत, तो इसमें हो जाएगा आपका प्रति हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रति उपकार, ठीक है, प्रति उपकार, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका उपसर्ग इसमें, ठीक है, करेक्ट। इसके बाद आ जाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में आपके आमना। 6 नंबर के आते हैं भैया। पहला कह रहा ही प्लस अनंता ह्यनंता भवती, ठीक है। तो ये पहला क्या है आपका? ये रहेगा आपका ही प्लस अनंता ह्यनंता। इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन ये आम होना चाहिए, ह्यनंता है ना, तो ये आम होना चाहिए, बिल्कुल से में लगा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि तब उत्तमा इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो ये आपका आम रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट कहता है कि चौरभ्यम इत्यस्मिन् पदे विसर्ग संधि अस्ति, चौरभ्यम में आपकी विसर्ग संधि अस्ति तो ना रहेगा। नेक्स्ट कहता है कि विमूढ़धि इत्यस्मिन् पदे बहुब्रीहि समासः अस्ति, बहुब्रीहि समास बताया गया इसमें, ठीक है, विमूढ़धि। सो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अयोग्य इति पदे अव्ययभाव समासः अस्ति, अयोग्य में अव्ययभाव समास है तो इसका ना हो जाएगा, नहीं है। त्रिभुवन इत्यस्मिन् पदे द्विगु समास अस्ति तो ये रहेगा ना, ठीक है, ये रहेगा ना। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम आपकी युग्म मेलनम कुरुत, युग्म मेलनम कुरुत भाई सही जोड़ियां आ जाती हैं 4 नंबर के प्रश्न में, और वास्तव में दी गई हैं, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है आपका कृतज्ञता, है ना, कृतज्ञता का विलोम अगर बात करें उसी के आधार पर ना पूछा गया है तो इसका अंत जोड़ी मिल जाएगा यहाँ पे कृतज्ञता से, तो फर्स्ट की जोड़ी यहाँ पे कृतज्ञता से मिला दो। दूसरा है दूषितम, शुद्धम से मिल जाएगी, ठीक है, ये शुद्धम से मिल जाएगी दूसरे की, दूषितम की शुद्धम से। अगला है गच्छसी, तो गच्छसी कृषकः यासी, तो गच्छसी की यासी से मिलनी चाहिए, लेकिन हम आगे देखते हैं पहले तो, है ना। श्वेता, श्वेता अश्वा से मिल जाएगी, ठीक है, श्वेता की किससे मिल जाएगी आपकी, श्वेता की अश्वा से मिलेगी, निर्धन कृषका, है ना, ये 6वें की यहाँ पर जाएगी, एंड श्वेता अश्वा से मिल जाएगी, ये 5वें का, विशीर्णा नष्टा ये 4 का मिल जाएगा, एंड ये 3 का यासी सही है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। आगे एक शब्द वाक्य उत्तर आ जाते हैं। पहला कह रहा है समागत्य इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, समागत्य में प्रत्यय कौन सा है, ठीक है, तो कत्वा प्रत्यय हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्या कत्वा प्रत्यय। नेक्स्ट कहा जाता है कि कथितुम इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, कथितुम में तुमुन प्रत्यय, भाई निकल ही रहा है तुमुन, ठीक है, तुमुन प्रत्यय, ठीक है, ये लिख देना। उपार्जितवान में कौन सा प्रत्यय है, उपार्जितवान, ठीक है, इसमें कतवतु हो जाएगा आपका, कितवतु। इस तरीके से आपको इसका आंसर लगा देना। अगला है कीदृशा प्राणिन भूकंपेन निह्यन्ते, तो कीदृशा प्राणिन भूकंपेन निह्यन्ते, तो गढ़वाल प्रदेशवासिना जनानाम, ठीक है, तो क्या लगना है इसका आंसर, गढ़वाल प्रदेशे, ठीक है, इस तरीके से गढ़वाल प्रदेशे वासिनाम जनानाम, भूकंप वासिना जनानाम, ठीक है, जनानाम, और बाकी ये लिख देना आगे भूकंपेन निह्यन्ते, ठीक है, इसका हो जाएगा। अगला है वायु निरोधात कहा लालनीय भवति, तो वायु निरोधात कहा लालनीय भवति, तो वायु निरोधात बालकः लालनीय भवति, ठीक है, कहा की जगह आपको क्या लिख देना है, बालकः, ठीक है, ये लिख देना है। अगला है अनिशम महानगरे मध्ये किम प्रचलति, तो जनजीवनम अचलति, ठीक है, अखिलम अनिशम महानगर मध्ये जनजीवनम, ठीक है, जनजीवनम प्रचलति, जनजीवनम, ठीक है, ये आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद आ जाता है 6वें नंबर में मीन, ठीक है, यहाँ पे संस्कृत भाषा में इनके आंसर लिखना है, 2 नंबर वाले यहाँ पे 3 के हैं, 4 के, सबके आंसर बता रहा हूँ, ध्यान से देखते चलो, ठीक है, बिल्कुल से। मीन कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति, अथवा कह रहा है अस्माकं पर्यावरणं किम किम दूषितम अस्ति, ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हो 6वें नंबर के प्रश्न का, ठीक है, ये रहे करेक्ट आंसर, 6वें का दिया गया है, और ये 6वें के अथवा वाले का दिया गया है, अस्माकं पर्यावरण जलम वायु भूमि चा दूषितानि संति, ठीक है, इस तरीके से दोनों का आंसर आप देख सकते हो, ठीक है। 7वें कह रहा है जम्बुक किम बदनम व्याघ्रस्य उपहासम करोति, अथवा कहता है कि पृथिव्या स्खलनातम किम जायते, ठीक है, पृथिव्या स्खलनातम किम जायते। 7वें का आंसर यहाँ से देख लो, 7वें को ये करना है, मैंने दोनों के आंसर दिए, अथवा वाले का आंसर दिया गया, 7वें मेन क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ये रहेगा आंसर, ये रहेगा पृथिव्या खलनाद भूकंप जायते, ठीक है, ये रहेगा आंसर बिल्कुल से करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, और आपको देखो किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या मैं लाऊं, कैसी सीरीज लाऊं, चैप्टर वाइज लाऊं, या फिर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी किताब के एक बार में बता दूं, ठीक है, चैप्टर वाइज नहीं, टॉप 50 चाहिए, कैसे चाहिए ये बताओ आप लोग, ठीक है, कैसा आपको तैयारी के लिए बताऊं मैं कि हाँ, तो आप लोग जरा सा कमेंट में बताओ कि किस तरीके से आपके लिए, है ना, तो मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। 8 में कह रहा है बाची का भवेद, अथवा कह रहा है जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किमुक्तवान, सो ये आपका आंसर यहाँ पे 8वें नंबर के क्वेश्चन का हो जाता है। देखो पहले तो आंसर यहाँ पे देख लो, बाच मर्यादा भवेद, ठीक है, इतना आंसर इसका याद रखो, बाकी सेकंड का आंसर आपका ये दिया गया, ठीक है, यहाँ पे इतना हो जाता है, कंप्लीट ही दिया गया पूरा, ये देख लो आप ध्यान से, ठीक है, ये रहेगा 8वां का अथवा का, ठीक है। 9वीं कह रहा है बाल भवात हिमकर कुत्र विराजते, अथवा कहता है कि सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरम ददाति, ठीक है, तो ये रहेगा आंसर यहाँ पे 9वीं नंबर के क्वेश्चन का, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान तरीके से इसका आंसर देख सकते हो, इसको आपको रेडी कर लेना है, अथवा के साथ दोनों का आंसर दिया गया। देखो संस्कृत में क्या होता है, छोटे छोटे आंसर होते हैं, और बस क्वेश्चन याद है तो उसी में आधा क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है ना, आधा मतलब क्वेश्चन में ही आंसर लिखा होता है, बस आपको थोड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। अगला है सुधिय संख्या केन सह भवति, अथवा कह रहे यदि राजा सम्यक न भवति तथा प्रजा कथम विप्लवेत, ठीक है, यहाँ से 10 का आंसर देख लो, यहाँ से 10वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर देख लो, ये रहेगा 10वें का, और ये 10वें के अथवा का, यदि राजा सत्यक न भवे तदा प्रजा भयभीता
शुष्काचा जायते धर्म नश्यते, ठीक है, इस तरीके से ये सारी घटनाएं हुई, राजा ने होगा, ठीक है। अगला कहता है रेखांकित पद माधृच्य प्रश्न निर्माणम करत, ठीक है, प्रश्न निर्माण करना हर साल क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। कहा कम प्रतिगति यति वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये 12 में बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो पहले तो ये देख लो, एतादृति दृश्य भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र घटिता, देख लो यहाँ से आंसर। प्रश्न कैसे बन जाएगा, तो यहाँ से ऐसे प्रश्न बन जाएगा, भयावह घटना कुत्र घटिता, ठीक है, मम का ज्ञात मिक्षंती, ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रश्न बन जाएगा, ये थर्ड वाले का बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तीनों के क्वेश्चन यहाँ पे देखो, प्रश्न बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है, ये रहते। चलिए अब आगे देख लेते हैं भैया। आ जाता है अथो लिखित वाक्यानि कहा कम प्रतिकथ्यति, है ना, कोई दो करने होती हैं, लेकिन हम आपको सारे के सारे बता रहे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देख लो, अनृत बदशी चेत काका दशेत, ठीक है, तस्या देव नामनी, ठीक है, किसने किससे कहा ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देख लो कहा कम प्रतिगति, तो कहा में क्या लिखना है, काका ने त्वाम से कहा, ठीक है, काका लिखना कहा में, और कम में लिखना त्वाम, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो कहा में लिखना सेकंड में नापनी, और कहा कम में लिखना, कहा में नापनी और कम में लिखना तस्या तया स्त्रिया, ठीक है, या स्त्रिया, और अगले में थर्ड में लिखना आपको कहा में अहम और देवम, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। 13 में कह रहा है इन वाक्यों को घटना के अनुसार लगाना है, घटनाक्रम अनुसार सारणी लिखा, ठीक है। देखो तो पहला वाक्य जो है पहले नंबर पे तीसरा वाक्य लिखना है, ठीक है, दूसरे नंबर पे चौथा लिखना है, तीसरे पे दूसरा लिखना है, चौथे पे पहला लिखना है, ठीक है। मतलब देखो क्रम से ऐसा है कि तीसरे नंबर का जो वाक्य है ना, ये पहले नंबर पे लिखना है, ठीक है, ये पहले नंबर पे लिखना है, दूसरा ये दूसरे नंबर पे लिखना है, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे लिखना है, और ये चौथे नंबर पे लिखना है, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। बस लिखना वही का वही, पेपर ही में लिखा है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, आपको श्लोक लिखना है आपका जो इसमें ना दिया गया हो पेपर में, ठीक है। देखो ये वाला आप लिख सकते हो, बाकी आप लोगों को जो भी याद हो उसको आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है, सवाल से तानी आप छाप सकते हो। आगे आ जाते हैं हम भैया आगे क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अतिलिखित अशुद्ध कारक वाक्याना शुद्धम शुद्धिकरणीय, ठीक है, कोई दो करना है। शिव नाम विद्यालय परितः वृक्षा संति वृक्षस पत्राणि पतंती, ठीक है। तो अब इनको अशुद्ध कारक हैं, इनको वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था। देखो इस तरीके से लिख सकते हो आप इसको, ईशम नमः ईशाय नमः विद्यालय पुरतः वृक्षा संति विद्यालयस्य पुरतः वृक्षा संति, ठीक है, इस तरीके से इनका सही यहाँ पे वाक्य बन गए, हाईलाइट दिख रहे होंगे आपको बोल्ड में, ठीक है, ये लिख लेना। 16 में अगर है रिक्त स्थानानी पुरियत के चित चतवारी, 4 करने हैं भाई, यहाँ पे 6 दिए गए आपको, ठीक है, 4 करने हैं बिल्कुल से, 2 नंबर के आते हैं, ठीक है, आधे आधे नंबर का। तो देखो आंसर में सारे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे चौरस से खालिस्तान प्रबुद्ध अतिथि, तो चौरस से अशाव बुद्धि, ठीक है, अशाव बुद्धि इसका आंसर लिखना है, ठीक है, अशाव बुद्धि अतिथि, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है आंसर, ये रहेगा। सेकंड का आंसर क्या है, अश्वचित धावित, ठीक है, धावित वीरा या धावित, ठीक है, तो ये आंसर धावित इसका रहेगा। अगले का समय रहेगा, अगले का रहेगा उत्थाय अतः, ठीक है, हरितमा बनानी, ठीक है, इस तरीके से इनके आंसर यहाँ पे करेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, वो आप ध्यान से इसको देख लो हाईलाइटेड, ठीक है। अगला कह रहा है 17 में वाच्य परिवर्तन करना है, कोई दो करने होते हैं, कर्म वाच्य बनाना है इसको। छात्र ग्रंथम पठती काका पिकश संतति पालयति, कर्म वाच्य बनाना है। रामेण विद्यालय गम्यते, कृत वाच्य में इसको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, पहले का देख लो, छात्र पाठम पठती का पाठः छात्रेण पठ्यते, कर्मवाच्य हो गया। कहा चंपकस्य संतति पालयति, चंपकस्य संतति कानेन पाल्यते, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका ये थर्ड नंबर का, रामेण विद्यालय गम्यते, कृतवाच्य में रामः विद्यालयम गच्छति, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके तीनों के तीनों वाच्य परिवर्तन, ठीक है, इनको कर लेना है आपको। आगे क्वेश्चन आपका जाता है 18 नंबर में, इसका ध्यान को पढ़ करके प्रश्नों को उत्तर देना है। देखो आदेशम प्राप्य ओभो प्राचलातम तत्रोपेत्य काष्ट पढ़ले निहतम, ठीक है, इसको आपने पूरा पढ़ लिया भाई। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखो ये 3 क्वेश्चन दिए गए, 3 क्वेश्चन दिए गए, चलिए हम तीनों के आंसर आपको बता देते हैं। पहले तो तीनों के आंसर देख लो, ठीक है। क्या कर रहा है, कृषकाय कहा आसीत, कृषकाय कहा आसीत, तो कृषकाय अभियुक्त यानी कि द्वितीय पुरुष अति कृषकाय आसीत, ठीक है, ये रख देना, ठीक है। सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, ये हो जाएगा 18 की पहली का आंसर, ठीक है। 18 के अथवा में क्वेश्चन पूछा गया, देखो देख सकते हो ये पूरा गद्यांश है, इसको पढ़ करके इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देने। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से आप देख लो, ठीक है, चंडवातेन, ठीक है, क्वेश्चन आप मिला सकते हो, क्वेश्चन तीनों मिला लो, आंसर तीनों मिला लो, ठीक है, ये रहेगा आंसर 18 के अथवे का, ठीक है। 19 में आपको भाई वही बात है, पद्यांश दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे देखो पद्यांश दिया गया है, ठीक है, इनको पढ़ करके इन 3 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, वही चीज़ है, ठीक है। ये पद्यांश आपका दिया गया है, इनको पढ़ करके इन 3 क्वेश्चन के आंसर देने, अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो 19 का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 19 का आंसर आपको पहले तो पहले के 3 का यहाँ पे देख लेना है, ठीक है, तीनों का आंसर दिया गया है क्वेश्चन के साथ, ये दिया गया दूसरे का खा का, ठीक है, ये दूसरों का अथवा वाले का, तीनों का आंसर दिया गया है क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। तो ये आपको पूरा रेडी करके जाना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। 20वें नंबर का क्वेश्चन भैया। तो 20 नंबर में कहा गया रहा है, आपको नाट्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, संस्कृत भाषा में लिखना है, ठीक है। ये आपने पढ़ा, लव कह रहे हैं, विदुष कह रहे हैं, लव कुश कह रहे हैं, राम कह रहे हैं, विदुष कहा, ठीक है, इन्होंने लोगों की बातचीत हो रही है। अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन।
तपु नवासिना कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयति कस्य द्वि नामानि। ठीक है, कौशल वयो मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति। ठीक है, तो चलिए इनका आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहेगा इन तीनों का आंसर। देखो पहले का आंसर ये रहेगा, दूसरे का आंसर ये रहेगा, है ना, तस्य नामानि सीता इति। ठीक है, वाल्मीकि राम पत्नी इति नामना कौशल वयो मातरम अभियत। ठीक है, इस तरीके से आपको तीनों का नाम अच्छी तरीके से लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अथवा में पूछा गया था भैया 20 के अथवा में, वही नाट्यांश है, एक कोई करना होता है, इसको पढ़ करके आपको इन 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, कृतांत कामन्यति, देखो यहाँ पे कृतांत यो ना रक्षति स्वयान। देखो इसी में आंसर इसका मिल जाता है वैसे तो, ये देखो इसी में आंसर है इसका मिल जाता है। तो देखो ये लिखा ना, यो ना रक्षिता विषान्नत विस्त्र स्थान पीड़े माना परे सदा। ठीक है, यही ना आंसर लिखा है, देख सकते हो यहाँ पे। देखो सेकंड का, थर्ड का आंसर। ठीक है, तीनों का आंसर आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आपके 21 नंबर प्रश्न में। इसमें आपको अपठित गद्यांश आता है आपका। ठीक है, अपठित गद्यांश के प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। सो ये पूरा हरियाणा राज्य के बारे में बताया गया। हरियाणा राज्य यमुना नगर मंडले एकम संस्कृत परिवार अस्ति। ठीक है, तस्मिन् गृहे सर्वे संस्कृते संभाषण कुर्वन्ति। ठीक है, संस्कृत भाषा हरियाणा नगर के एक राज्य परिवार की बात करी जा रही है, संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत परिवार कुत्र अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर हरियाणा राज्य यमुना नगर मंडली। ठीक है, देखो यहाँ आंसर यहाँ पर, देखो ये दिया ना आंसर भाई, ये दिया ना आंसर, उसी में आंसर लिखा है यार, उसी में आंसर लिखा है। ये छोड़ के ही नहीं आना यार दादा, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही नंबर नहीं कटाना आपने। ठीक है, बिल्कुल उसी में आंसर लिखा है, आपको छाप के आना दादा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर देख लो, सेकंड का आंसर देख लो, थर्ड का आंसर देख लो, एंड ये फोर्थ का आंसर देख लो, एंड ये फिफ्थ का आंसर देख लो। क्वेश्चन सारे मिला सकते हो। देखो एक बार दिखा देता हूँ पूरा का पूरा, यार टेंशन नहीं लेने का वीडियो। देखो ये रहेगा, ठीक है ना, ये 6 के 5 के 5 आंसर पूरे के पूरे आप यहाँ से देख लो, आंसर के साथ क्वेश्चन दिए गए, उसी में से आंसर आपके यहाँ पे दिखाए गए आंसर। ठीक है, 22 में कह रहा है 3 दिवस की छुट्टी के लिए अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र में लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है आपको बिल्कुल से। देखो एक पेज में लिखना, ऐसा नहीं कि आधा दूसरे पेज में लिख दिया आधा दूसरे पेज में, नहीं, एक पेज में पूरा लिखना है प्रॉपर तरीके से। देखो श्रीमान आदरणीय आचार्यवर्य, कक्षा आपने लिख देना, यहाँ पे लिखना चाहो तो डेट वगैरह। ठीक है, ध्यान से डालना। ठीक है, दिनांक जरूर से डालना है, मैंने कॉलम छोड़ा है ना। देखो विद्यालय का नाम लिखना भाई, मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखते हुए यहाँ पे सारी चीज़ें लिखनी है जो आपकी हैं। ठीक है, आप आसानी से याद कर सकते हो। अथवा कह रहा है कि स्वभगनी विवाह है, अपनी बहन के विवाह में मित्र को आमंत्रित करते हुए पत्र, तो किस प्रकार से लिखोगे, इस प्रकार से लिखोगे दादा। ठीक है, डेट वगैरह डालना कि कहाँ पे कब शादी है, समय तारीख। ठीक है, ये जगह छोड़ी हुई है। ठीक है, समय दिन दिनांक पता वगैरह डाल देना, और पूरा आपको ऐसे लिखना है पत्र। ठीक है, ये रहेगा आपका, बिल्कुल संस्कृत में अच्छी तरीके से बोर्ड के लिए तैयार कर सकते हो। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका आता है निबंध लिखना है आपको, किसी एक भाषा पर, किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंधम लिखत पर्यावरण। संस्कृत भाषा है, हर साल आता है, महाकवि कालिदास अस्माकम देशे। तो किसी एक का कर लेना, मैं सबके आंसर दिखा देता हूँ। पर्यावरण का देख लो सबसे पहले, तो देखो पॉइंट में लिखोगे तो 15 पॉइंट कम से कम लिख करके आना, 10 से 15 के बीच होने चाहिए भैया पॉइंट, तब आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे पूरे। वैसे आप पैराग्राफ में 1 पेज तो भर के ही आना, 1.5 पेज, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, अभी तो ऐसा है कि आपको अपना इतना लिख करके आना है कि 10 पॉइंट तो लिख करके ही आना। ठीक है, इसी से 10 पॉइंट बन जाएंगे, और ऐसा पैराग्राफ लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और ये रहेगा आपका संस्कृत भाषा महत्व का, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में संस्कृत भाषा है, भारतीय राष्ट्र से प्राचीन देव भाषा इति प्रसिद्धा अस्ति। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये रहेगा आपका अस्माकम देश का, भारत देश पर। ठीक है, इसके बाद है आपका, ये रहेगा आपका यहाँ पे महाकवि कालिदास का निबंध। ठीक है, इसको कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो भाई बोर्ड एग्जाम के लिए गलती मत कर देना, क्योंकि टाइम नहीं है यार, और अपन को तैयारी बेहतरीन करनी है, इसलिए जुड़े रहना साथ में। सब्सक्राइब करके दोस्त को वीडियो भेज दो जल्दी से। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।